ये जो धरती के ऊपर आप एक बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं, इसे सिंक होल कहा जाता है। दुनिया को इस सिंक होल के बारे में तब पता चला जब इस सिंक होल की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर आईं और देखते ही देखते वायरल हो गईं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये तस्वीरें आखिर किसने खींची थी। 2014 में साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। तभी पायलट का ध्यान एक बहुत ही अजीबोगरीब बड़े से गड्ढे ने अपनी तरफ खींच लिया, एक बहुत बड़ा सिंक होल। इस पायलट ने इस सिंक होल के चारों तरफ कई चक्कर लगाए और इस दौरान इसी ने कई फोटोज इस सिंक होल के ले लिए, जिनको बाद को इसने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया और ये फोटोज देखते ही देखते वायरल हो गई, जिससे ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर्स ने इतना बड़ा सिंक होल पहले कभी नहीं देखा था। ये सिंक होल इतना बड़ा था कि 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का भी पानी इसमें आसानी से भरा जा सकता था। द टॉक मीन्स एवरीथिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइस, रशिया के नॉर्थ में वाकई साइबेरिया का यह हिस्सा यमल पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से आबादी ना होने के बराबर है। पूरे यमल पैनल 16 में केवल 1000 खानाबदोश लोग रहते हैं और उनकी लैंग्वेज में यमल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमल के इस सिंक होल की खबर के बाद एक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख करना शुरू ही किया। वैसे तो दुनिया में पहले ही कई बार सिंक होल बने हुए हैं और कई तो शहरों के बीच में भी बन चुके हैं। ये सिंक होल ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमन का ये सिंक होल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल का बॉर्डर फ्लैट होता है, ना कि उभरा हुआ। और जैसा कि नॉर्मल सिंक होल जमीन के हिस्से को अंदर निगल लेता है, यानी उसके अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता। पर यमन के इस सिंक होल पर जब गौर किया गया तो इसकी एजेस भी उभरी हुई थी और इसका मलबा भी दूर दूर तक फैला हुआ था। पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए पाए गए। इस तरह का मलबा आपको वहीं देखने को मिलता है जहां कोई एस्ट्रॉइड आकर गिरा हो, और रिसर्चर्स को सिंक होल के अंदर किसी एस्ट्रॉइड के टकराने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। साइंटिस्टों का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका। नॉर्मली जमीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है, पर अगर यह सच है तो सिंक होल के बाहर से निकलने वाला लावा या वॉल्केनिक रॉक कहीं तो नजर आनी चाहिए। इस सिंक होल के इर्द गिर्द पत्थर तो हैं, लेकिन इनका वॉल्केनो से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। फिर सिंक होल क्रेटर जैसा दिखने वाला यह सिंक होल बना तो बना कैसे, ये जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी और मिट्टी के कुछ सैंपल कलेक्ट किए और इस बार साइंटिस्टों को एक दिलचस्प सुराग मिल ही गया। इन तमाम सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई। मीथेन गैस खाना पकाने और गरमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मीथेन एक नेचुरल गैस होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हवा से मिलने पर इसमें फौरन आग भड़क उठती है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये सिंक होल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से बना हो। ये मिस्ट्री अब साइंस के लिए खत्म हो चुकी थी और उनका इस मामले की गहराई तक जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। पर इससे पहले कि वो ये जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहां से है, यमन पेनिनसुला पर ही 8 बहुत बड़े सिंक होल बरामद हो गए। ये सिंक होल भी सेम उसी तरह के बने हुए थे जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। जब सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया तो मालूम पड़ा कि 2014 के बाद यहाँ एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाले सिंक होल्स आखिर किस चीज का इशारा दे रहे थे, ये जानने के लिए साइंटिस्ट अब सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज ये थी कि इन तमाम सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यहाँ सबसे पहला सिंक होल बना था और उसके अगले ही साल साइबेरिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया और तमाम होल्स भी इसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इनका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर यह इसी तरह बढ़ते गए। तो एक तरफ यमल के सिंक होल्स पर गहन रिसर्च चल रही थी, तो दूसरी तरफ यमल से बहुत दूर एक सर्कल में ही साइंटिस्टों की दूसरी टीम को कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमल के सिंक होल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब इजी लेक है, जो लोकल्स के हिसाब से कुछ महीनों से कुछ और बिहेव कर रही थी। इजी लेक के अंदर से बबल्स निकल रहे थे, जैसा कि पानी बॉइल हो रहा हो। इस मिस्ट्री की खोज में साइंटिस्टों की एक टीम यहाँ पर आ पहुंची। इन बबल्स के जब सैंपल लिए गए तो ये मीथेन गैस थी। आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इस केस में हैरानी की बात यह थी कि इजी लेक से हर रोज 10 टन मीथेन निकल रही थी। पूरी आर्कटिक रीजन में यह पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने इजी लेक में पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सोर्स देखने का फैसला किया। वैसे तो इजी लेक 3 फुट गहरी है, लेकिन जिस तरह से बबल्स निकल रहे थे वह जगह बहुत ज्यादा गहरी थी, जहां डाइवर्स का जाना लगभग मुमकिन नहीं था। तो सोनारी स्कैनिंग की मदद से इस झील के नीचे जमीन का एक 3D मॉडल बनाया गया। तब मालूम पड़ा कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां लेक 50 फीट तक गहरी हो जाती है। एक तरह यमल में से होल्स बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही थी। दूसरी तरफ झील के नीचे भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस लीक हो रही थी। दोनों ही लोकेशन आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं और दोनों के बीच में एक और चीज भी कॉमन है, और वो चीज यह है कि ये दोनों लोकेशन जमीन के ऐसे किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस तरह की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से फ्रोजन यानी कि जमी हुई हो। ये एक बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई जमीन है, जिसमें रशिया, कनाडा और अलास्का का काफी हिस्सा शामिल है। हाल ही के रिसर्च से पता चला कि आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो गया, यानी कि जिस जमीन पर लेक, पहाड़, नदियां और फॉरेस्ट के साथ साथ इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर खड़े हों, अगर वो मेल्ट हो जाए तो इसकी वजह से कुछ जरूर होगा। उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगल में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद है। वहाँ लोकल्स ने महसूस किया है जंगल के पेड़ एक तरफ को झुके हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन पेड़ों की जड़ें अचानक से कमजोर सी पड़ गई हों। इसके अलावा जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर पता चला कि यहाँ की जमीन भी धसी हुई है और जमीन पर अजीब सा सुराग भी बन चुका है। इस सुराग में पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि आसपास पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। ये इतना बड़ा चेंज सदियों में नहीं बल्कि ये सब 2018 के लगभग स्टार्ट हुआ है। पर सवाल यह है कि परमाफ्रॉस्ट के मेल्ट होने का मीथेन गैस और यमल के सिंक होल से क्या कनेक्शन है। इस बात को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदा गया। इस टनल के अंदर देखा गया कि जमी हुई जमीन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमथ, स्टेप विंसन और हजारों साल पुरानी घास भी प्रिजर्व सी हो गई है। इससे यह पता चलता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की भी बहुत क्वांटिटी है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन होता है। जैसे जैसे पौधे उगते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, और जब पेड़ मर जाते हैं तो डीकम्पोजिशन के दौरान कुछ कार्बन इनमें से वातावरण में रिलीज हो जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग की वजह से डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर अब परमाफ्रॉस्ट के अंदर प्रिजर्व हैं। इनकी बॉडी अभी भी डीकम्पोज नहीं हुई है, इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर जितना कार्बन है उतना कार्बन पूरी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ना हो।
ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता जा रहा है, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स डिकम्पोज्ड हो रहे हैं। बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और अब इसमें नीचे फंसी मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गैस आराम से सतह तक पहुंच रही है और जमीन के वीक पॉइंट से कटकर बाहर आती है और ये सिंक होल इसी गैस के निकलने की वजह से बने हुए हैं। यही कारण है कि आर्कटिक सर्कल में इन सिंक होल की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक्सपर्ट अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग पर कितना भी कंट्रोल कर लें, परमाफ्रॉस्ट को मेल्ट होने से नहीं रोक सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की ये नॉलेजेबल वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लाते ही रहते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।